प्राय दोस्तों हम लोगों को शुभकामनाएं या आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो, स्वस्थ रहो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन चर्चिल ने कहा था कि खुश रहो, आयुष्मान रहो, इसके अलावा इन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम इंसान को ये कहें, ये आशीर्वाद दें कि भाग्यवान हो, क्योंकि भाग्यवान होगा तो ये सब चीज़ें अपने आप हो जाएगी। उनके अनुसार टाइटैनिक में सभी लोग स्वस्थ थे, सभी लोग खुशहाल थे, सुखी थे, संपन्न थे, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। वो भाग्यवान नहीं थे, तो उनके साथ क्या हुआ आप जानते हैं। 9/11 का जो हमला हुआ, उसमें 11 लोग ऐसे थे जो उस समय उस बिल्डिंग में पहुंच ही नहीं पाए थे, किसी न किसी कारण की वजह से। किसी की बस छूट गई थी, किसी के बच्चों को स्कूल छोड़ने में देरी हो गई थी, किसी का जूता काट रहा था तो उसको घाव हो गया, तो वो दवा लगा रहा था, किसी को कुछ सेकंड में कुछ, किसी को कुछ सेकंड में कुछ देरी हो गई और वो उस समय पहुंच नहीं पाए। तो ये उनका भाग्य था। हम तो झेप जाते हैं कि लेट हो गए, गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऊपर वाले का आशीर्वाद ही है कि आप भाग्यवान हैं, जो आप लेट हो गए, आप बच गए। उदाहरण के लिए एक फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, सभी यात्री मार जाते हैं, लेकिन 1-2 यात्री ऐसे रहते हैं जो किसी कारण उस फ्लाइट को पकड़ नहीं पाते हैं। बेंगलोर में एक हादसा हुआ है कि एक महिला बेंगलोर की ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक में फंसने की वजह से समय पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाई, फ्लाइट में नहीं बैठ पाई, फ्लाइट छूट गई। और जब घर जाके उसने देखा, उस समय तो बहुत गुस्सा हुई थी, बेंगलोर ट्रैफिक को गालियां दे रही थी, लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि जिस विमान को पकड़ने वाली थी वो दुर्घटना हादसा हो गया, उसका क्रैश हो गया है, तो भगवान को धन्यवाद देने लग गई, बेंगलोर के ट्रैफिक को धन्यवाद देने लग गई। देखिए कैसे बदल गई, क्योंकि वो भाग्यवान थी। तो इसलिए दोस्तों, हम किसी को भी अगर आशीर्वाद देते हैं तो यही आशीर्वाद दे कि भाग्यवान रहो। अगर वो भाग्यवान है तो उसके बाद सभी चीज़ें मिलेगी। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे इसी तरह की कुछ आम बातें साझा करता रहूँगा। धन्यवाद।